Nihal. This is Palak Naran studying MBBS and welcome to my YouTube channel. कंटिन्यू करने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर को। लास्ट सेक्शन में हम लोग ने हाउस होल्ड के सारे चीज़ों को हमने याद किया था कि क्या क्या हाउस होल्ड में फंक्शंस है माइक्रोब्स के, जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क, योगर्ट, ब्रेड, डोसा, इडली, टॉडी या जो भी है वो सब हमने, और उसके एंजाइम्स के साथ, सॉरी नॉट एंजाइम्स, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हम लोग ने लर्न किया। आज जो हम करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है। इंडस्ट्रियल में बेसिकली 3 जगहों पे यूज़ आता है सबसे ज़्यादा। एक फर्मेंटेड बेवरेजेस, दूसरा यूज़ आता है हमारा किस में आता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स में यूज़ आता है, और तीसरा एंजाइम्स में। हाँ, ये 3 चीज़ ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की। फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो बेसिकली फर्मेंटेड बेवरेज बनाना है तो इंडस्ट्री के लेवल में है, तो हमें बहुत बड़ा ऐसे टैंक जैसा बड़ा सा कुछ चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर में हम यूज करते हैं इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बेसिकली क्या होता है, ब्रूअर्स यीस्ट यूज होती है। हम लोग ने ब्रेड में क्या पढ़ा था, वो बेकर्स यीस्ट था। ये क्या है, ब्रूअर्स यीस्ट, पर लेकिन जो दोनों यीस्ट है ना उसका नाम सेम ही है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ओके चलो, ब्रूअर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डन। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है एज अ सबस्ट्रेट, जैसे कि मोलासेस, या फिर यूज़ होता है फ्रूट जूसेस, कुछ भी एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है। उसके साथ हम क्या करते हैं, ईस्ट का फर्मेंटेशन। किसका, ईस्ट का करते हैं फर्मेंटेशन, तो बनता है हमारा अल्कोहल। 13% अल्कोहल बनता है। कंप्लीट फर्मेंटेशन हो तो 13% अल्कोहल बनता है। ध्यान से सुनो, हमने फॉर एन एग्जांपल एक फ्रूट जूस लिया एज अ सबस्ट्रेट, उसका हम फर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस ब्रूअर्स यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन करेंगे इस सबस्ट्रेट का, तो हमें अल्कोहल मिलेगा, दैट इज 13%। अब आपको पता होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एक है बियर। रुक जाओ, मैं फ्रेश जगह पे चालू करूँगी, उससे पहले चलो पहले वही बताती हूँ। टाइप ऑफ अल्कोहल, सबस्ट्रेट यूज्ड और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल अवेलेबल है मार्केट में, ये हम सब लोगों को पता है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ अल्कोहल, एक है बियर, वाइन, रम, जिन, विस्की, ब्रांडी, वोडका। मज़ा आएगा अभी पढ़ने में, ऑब्वियसली अल्कोहल है तो सबको मज़ा आता है। चलो ये टेबल बनानी है, इम्पॉर्टेंट है, चिंता मत करो, सब करवाऊंगी मैं। पहले परसेंटेज ऑफ अल्कोहल करते हैं, 3 to 6%, 6 to 12%, 40%, 40%, 50%, 60 to 70% और 60 to 80%।
ये है इन सभी की अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। बियर में 3 to 6% होती है, वाइन में 6 to 12% होती है, रम में 40%, जिन में 40%, विस्की में 50%, ब्रांडी में 60 to 70%, वोडका में 60 to 80%। पर मैंने आपको बोला था कि हम मोलासिस, फ्रूट जूस या कोई भी सबस्ट्रेट का हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं इसके साथ, तो हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी मिलती है? 13% अल्कोहल मिलती है। पर इधर तो कितने सारे ऐसे टाइप ऑफ अल्कोहल है जिनकी कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा है। वो कैसे आई हमारे पास? वो आई हमारे पास डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। अब मैंने ये क्यों लिखा है, देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है, और वो डिफरेंट टाइप्स क्यों है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड अमाउंट ऑफ और परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो क्या क्या दो चीज़ डिफरेंट होगी दोनों में? एक तो सबस्ट्रेट यूज और एक अल्कोहल। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सबस्ट्रेट होते हैं यूज कौन कौन सी चीज़ों में। चलो, बार्ली माल्ट, फ्रूट जूस, मोलासिस, राई माल्ट, fermented cereals, fruit juice, पोटैटो। चलो, अब मुझे ये कैसे याद है मैं आपको वो बताती हूँ। आपके सामने मैंने लिखा, मुझे याद था, कैसे याद था मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा सुनने में। बियर, वाइन, रम, जिन, विस्की, ब्रांडी, वोडका। कैसे याद रखोगे? बीवी, रिमझिम। रिमझिम बीवी पता है, जेठालाल वाला जो वो आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल की बीवी होने वाली थी तो उसका नाम था रिमझिम। बीवी होने वाली थी रिमझिम। बीवी रिमझिम की विश लिस्ट ब्रांड, उसको सबसे ज़्यादा ब्रांड कौन सी पसंद है रिमझिम को? उसको पसंद है ल्यूई विटॉन। तो वोडका, LV वाली ब्रांड, तो ल्यूई हटा दो, विटॉन V, तो वोडका वाली ब्रांड। तुमको याद है वो शायद ऐसा ही कुछ था कि उसको सलमान खान से मिलना था इसीलिए उसको शादी करनी नहीं थी, ऐसा कुछ था। तो उसके मेन गोल सिर्फ पैसा है, वही उसको क्या चाहिए मेन गोल, उसका विश लिस्ट ब्रांड क्या है? मनी, ल्यूई विटॉन का बैग। तो क्या क्या बीवी रिमझिम की विश लिस्ट में क्या है ब्रांड? विश लिस्ट ब्रांड इज ल्यूई विटॉन। तो बियर, वाइन, बीवी, रिमझिम, रम, जिन। फिर उसके बाद विस्की, विश लिस्ट ब्रांड, तो विस्की और ब्रांडी, और लास्ट में वोडका इज ल्यूई विटॉन। अभी इन सब के परसेंटेजेस तो बहुत इजी है, क्योंकि तुमने ये सीरीज में याद रख लिया, तो ये सीरीज में परसेंटेज पहले दो याद रखना है। 3 की टेबल में 3 to 6 और 6 to 12, 3 2 6 और 6 2 12, 6 यहाँ पे नीचे ले आया 12। समझे इतना? 10% तक हो गया मैं बस। नेक्स्ट अब दो जो होंगे रिमझिम, वो 40% हो गया, 40%, 40%। 40 के बाद आता है 50, 60, 70, 80। परसेंटेज याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है किसमें। देखो, बियर इज स्टार्टिंग विद बी एंड बार्ली माल्ट इज स्टार्टिंग विद बी। सबसे पहली चीज ये हुई। वाइन तो हमें पता है, बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि ग्रेप से बनता है, ग्रेप इज अ फ्रूट, तो ये फ्रूट जूस। रम एंड जिन, तो रम में आर आता है, तो इसलिए इसका जो सबस्ट्रेट है उसमें आर नहीं आएगा, वो जिन में आएगा, राई माल्ट। ठीक है। फिर है विस्की, विस्की में W आता है। सीरियल्स एक होता है वीट, गेहूं को वीट बोलते हैं, तो वीट में भी क्या आता है? W आता है, तो इसलिए ये सीरियल्स है। ब्रांडी, अब हम चाहे तो फ्रूट जूस हम घर पे बना के पी सकते हैं, लेकिन हम आलसी लोग हैं, हम क्या पियेंगे? ब्रांडेड फ्रूट जूस पियेंगे, रियल का फ्रूट जूस पियेंगे, या कोई भी जो भी ब्रांडेड आता है, ट्रॉपिकाना, बोर्ड, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, हम उसका, जो कि गलत है, नहीं पीना चाहिए। तो ब्रांडेड पियेंगे फ्रूट जूस। और वोडका इज पोटैटो, इसका मस्त है, हम इसको याद रखेंगे एस बटाका वड़ा। बटाका इज पोटैटो, वड़ा इज वोडका। समझे? कैसे याद रखोगे? अगेन
साथ में पूरा करते हैं। चलो पहले सीरीज में ये बीवी रिम जिम की विश लिस्ट ब्रांड वोडका, तो बीवी इज बियर वाइन, रिम जिम इज रम जिन, विश लिस्ट ब्रांड इज विस्की एंड ब्रांडी एंड ल्यूई विटॉ इज वोडका। इन सब के परसेंटेज 3 2 6, 6 2 12, फिर 40 40, 50, 60 70, 80 सीरीज में 40 से 80 तक। अब कौन सा किस में यूज हो रहा है? बियर का बी, बार्ली माल्ट का बी, वाइन ग्रेप से बनता है तो वाइन का फ्रूट जूस, रम का आर नहीं होगा तो जिम का आर होगा, जिन का आर होगा, दैट इज राय माल्ट। रम का मोलासिस जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है फॉर मेकिंग अल्कोहल 13% के लिए। विस्की फर्मेंटेड सीरियल, W फॉर विस्की, W फॉर वीट जो सीरियल है। ब्रांडी हम ब्रांडेड फ्रूट जूस पियेंगे। वोडका बटाका वड़ा तो पोटैटो। अब मैंने आपको बोला कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये सब बनते हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि हमको अगर 13% से ऊपर बनाना तो डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। बियर और वाइन ये दो ऐसे टाइप ऑफ अल्कोहल है जिसमें हम विदाउट डिस्टिलेशन भी इस टाइप ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि 13% से कम चाहिए और 13% से कम है हमारे पास पॉसिबल। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स पे। चलो दूसरा हमारा यूज इंडस्ट्री में कहाँ है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब इज अगेंस्ट लाइफ। एंटीज अगेंस्ट बायोटिक यानी लाइफ। पर हम लोग तो कितने बार एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, डॉक्टर्स तो कितनी बार एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, तो ये अगेंस्ट लाइफ कैसे हुआ? ये हुआ अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। ह्यूमंस के लिए तो ये प्रो लाइफ हुआ, मतलब उनके लिए फायदेमंद। अब ये एंटीबायोटिक डिस्कवरी कैसे हुई इसकी? एक इसका बहुत फेमस है, शायद आपको पता भी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो क्या कर रहे थे, एक कल्चर मीडिया थी उसके ऊपर ग्रो कर रहे थे वो स्ट्रेप्टोकोकाई। वो कर रहे थे उस समय उस कल्चर मीडिया में स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो कर, स्टेफाइलोकोकाई था शायद, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाह रहे थे। और वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं ग्रो कर पाई? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट थी पेनिनसिलम नोटेटम, एक मोल्ड यानी कि फंगाई प्रेजेंट थी। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनने जानबूझ के किया, ये एक्सीडेंटल डिलीवरी थी। वो कल्चर मीडिया थी उसमें पहले से पेनिनसिलम नोटेटम था, जो कि इसका मतलब ये कल्चर मीडिया की प्लेट क्लीन नहीं थी, तो पर वहाँ पर ग्रो कराना चाहे तो इस जगह पर ग्रो हो गई। कल्चर मीडिया पे अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो करते तो हमें दिखता है, पर जहाँ पर पेनिनसिलम था वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई की ग्रोथ नहीं हो पाई, मतलब सिर्फ यहाँ ही ग्रोथ हो पाई स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो उससे उनको पता चला कि पेनिनसिलम जो है वो एज एन एंटीबायोटिक काम करता है, और इसी ने इसी फंगाई के नाम पे दे दिया इसको नाम पेनिनसिलिन, जो आज भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, अब ये एक हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा इसका जो फुल पोटेंशियल है एज एन एक्टिव और इफेक्टिव एंटीबायोटिक, वो 2 जन ने मिलकर दिया था। उसमें से एक जन का नाम था अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, और इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था। किन 3 लोगों को? एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक अर्नेस्ट चेन और एक होवार्ड फ्लोरे 1945 में। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए। तो
तो ये है हमारी स्टोरी पूरी एंटीबायोटिक की। और आज भी मतलब ये आज के लिए ही बना है। कोई भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फेक्शन हो उसके लिए भी डॉक्टर्स हम लोगों को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। कोई स्टमक इन्फेक्शन हो या फिर कोई बड़ी डिजीज़ हो उसके लिए भी, अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके लिए भी एंटीबायोटिक हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। तो एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जो 5 दिन का कोर्स मिलता है ना उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। स्टमक इन्फेक्शन में जाते हो, वॉमिटिंग, उल्टी, डायरिया, फीवर भी होता है कभी कभी, तो फिर उन सब का ट्रीटमेंट आपको यूजुअली एंटीबायोटिक मिलती है अगर नॉर्मल स्टमक इन्फेक्शन है। तो एंटीबायोटिक के 3 नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरे। उसके अलावा उसका नाम याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी वजह से नाम पड़ा पेनिसिलिन, ठीक है। और दूसरा अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इतना ही याद रखना आपको एंटीबायोटिक में। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज एंजाइम्स केमिकल्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखेंगे। वो वाला जो पार्ट है वो बहुत लर्निंग वाला है, जो अच्छे से मैं आपको याद करवाऊंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।